आज हम फिजिक्स का टॉपिक रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं। पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है? जैसा कि इस वर्ड से पता चलता है, रिफ्लेक्ट होना। अगर कोई चीज या कोई भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर आएगी और वो वापस जाएगी तो उसको रिफ्लेक्स होना कहेंगे। यानी अगर कोई लाइट रे रीबाउंस होती है किसी सरफेस पे आके, तो हम कहेंगे कि रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन का मतलब है रीबाउंसिंग ऑफ लाइट रे। तो इस चैप्टर में हमको मेन रिफ्लेक्शन जो पढ़ना है वो मिरर्स के ऊपर पढ़ना है। प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, बहुत सारे मिरर होते हैं। तो उन सब के ऊपर हमें ये रिफ्लेक्शन पढ़ना है। लेकिन रिफ्लेक्शन सिर्फ मिरर पे ही नहीं होता, कोई भी ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्शन होता है। जब कोई लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ के रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे जाती है, तभी हम उस चीज को देख पाते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि रिफ्लेक्शन सिर्फ मिरर वाली चीजें ही नहीं है, वो हर ऑब्जेक्ट पे होता है। आप ह्यूमन आई वाले चैप्टर में पढ़े होंगे कि रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम चीजों को देख पाते हैं। और इसका रीजन यही होता है कि लाइट रे जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ के वापस हमारी आंखों में जाती है, तभी वो चीज हमें विजिबल हो पाती है। लेकिन हमें जब अभी इसमें सिर्फ मिरर के ऊपर पढ़ना है, तो हम उसी पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम एक मिरर ले लेते हैं। ये आपका मिरर है, या फिर आप इसको कोई और रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी कह सकते हैं। ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, या फिर यहाँ पे एक टॉर्च है। मैं ऐसे टॉर्च बना देता हूँ। यहाँ पे एक टॉर्च से लाइट रेज आ रही हैं। अब बहुत सारी लाइट रेज आएंगी, लेकिन हम कोई एक रे को ले लेते हैं। तो एक रे यहाँ पे मान लीजिए आती है, ठीक है। रे को हमेशा हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमें उसको पता है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है। ये सोर्स है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे ये है हर वो चीज जो लाइट रे अपनी तरफ से रिफ्लेक्ट करे या फिर सोर्स आउट करे, यानी यहाँ वो निकाले अपनी तरफ से लाइट। जैसे ये टॉर्च है, तो ये एक ऑब्जेक्ट हुआ। अब जैसे यहाँ से एक रे यहाँ पे आई, बहुत सारी आएंगी लेकिन हमने एक रे ली है, तो वो यहाँ पे इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ेगी और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होकर कहीं यहाँ जाएगी, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें हमें समझनी है। एक मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगा इसके एकदम बीचों बीच। ये परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पे भी अगर एंगल आप देखेंगे और यहाँ पे भी देखेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ ये वाली लाइन, जो ये डॉटेड लाइन है, ये लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसी परपेंडिकुलर लाइन को, जो डॉटेड लाइन है, इसे हम कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल, ये देखिए, ये नॉर्मल है, ये जो डॉटेड लाइन है। जो लाइट रे ऑब्जेक्ट से आ रही है उसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, जो लाइट रे ऑब्जेक्ट से आ रही है उसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे। और जो ऑब्जेक्ट से आके इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़कर रिफ्लेक्ट होके जा रही है, ये वाली रे जो नॉर्मल के इस तरफ है, ये वाली रे को हम कहेंगे रिफ्लेक्टिंग रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो आपको तीनों चीजें क्लियर होंगी अभी तक। जो डॉटेड लाइन है वो है नॉर्मल, जो आ रही है वो है इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है वो है रिफ्लेक्टेड रे। जो आ रही है वो इंसिडेंट रे है। अब जिस पॉइंट पे जो इंसिडेंट रे जो आके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जिस पॉइंट पर पड़ रही है, उस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। उस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब यहां पे कुछ एंगल्स की बात कर लेते हैं। जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि जो नॉर्मल है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल है, ये वाली दो रे के साथ जो एंगल बनाएंगी, उनके बारे में कहते हैं।
सबसे पहले ये वाला एंगल, ये वाला देखिए, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम कहेंगे एंगल आई। आई कैसे कहेंगे, क्योंकि ये इंसिडेंट रे भी आई से शुरू होता है तो इसलिए आई। ये बस एक नाम देना है, जरूरी नहीं है कि आई कहें, आप कुछ और भी कह सकते हैं। फिर दूसरी आप जो एंगल देखेंगे वो है जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ ये एंगल बना रहा है, नॉर्मल, इसे हम कहेंगे आर। फिर से आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये रिफ्लेक्टेड रे आर से शुरू होता है इसलिए आर। तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, तो हमने अभी तक ये 6 चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहले नॉर्मल, जो आपका सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होता है उसे नॉर्मल कहते हैं। जो इंसिडेंट रे होती है, यानी जो रे आ रही होती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। जो रे जा रही होती है रिफ्लेक्ट करके उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और जिस पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट होके जाती है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि वहां पे वो इंसिडेंट हो रही है उसके बाद रिफ्लेक्ट हो रही है वहीं से। फिर जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब नेक्स्ट चीज है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके 2 लॉज हैं। सबसे पहला लॉ ये कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। जो आई यानी कि क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आप याद रखिएगा। तो ये है फर्स्ट लॉ। 2 ही लॉ हैं। सेकंड लॉ है कि जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल है और इंसिडेंट रे है, ये तीनों एक ही प्लेन में रहता है। आप प्लेन समझते हैं, जैसे कि एक्सिस होते हैं, एक्स वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, 3 एक्सिस होते हैं अगर आपको पता होगा तो। ये देखिए, एक एक्सिस ये होता है और एक एक्सिस जो 3D वाला होता है वो होता है। तो 3 एक्सिस होते हैं। तो जैसे ये वाला जो प्लेन है इसको फिर कहेंगे हम प्लेन, जो यहाँ से पूरा ये वाला एरिया होगा, ये वाला कहेंगे हम प्लेन। तो ये वाला एक प्लेन हो गया, फिर ये वाला एक प्लेन हो गया, फिर ये वाला एक प्लेन हो गया। तो इसी तरह से हम कहेंगे कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो एक ही जगह बनेगा, और जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल है वो एक ही प्लेन में रहेंगे। वो अलग अलग प्लेन में नहीं जा सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे बन रहा है और यानी कि रिफ्लेक्टेड रे यहाँ है तो जो है इंसिडेंट रे यहाँ है, ऐसा नहीं हो सकता। या तो इसी में रहेंगे तीनों, या इसी में रहेंगे, या इसी जिसमें भी रहें किसी एक ही में रहेंगे। प्लेन वो चेंज नहीं कर सकते। तो ये है सेकंड लॉ। आप ये दोनों लॉ को याद रखिए। ये दोनों ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आते हैं। कई बार इसमें क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आप यही दोनों लॉ लिखेंगे। इनको एक्सप्लेन नहीं करना है, बस ये 2 लॉ को आप लिख दीजिए। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि इस चैप्टर में आपको रिफ्लेक्शन मिरर पे ही पढ़ना है। तो वैसे ही मिरर हम पहले शुरू करते हैं कि मिरर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और कौन कौन से मिरर हमें पढ़ने हैं। तो इस साल हमें 2 मिरर पढ़ने हैं मेन। पहला जो आपका है वो है प्लेन मिरर, और दूसरा जो है वो स्फेरिकल मिरर। ये ऑन द बेसिस ऑफ शेप है। प्लेन मिरर यानी कि जो सीधा प्लेन हो, पता ही चलता है नाम से। और दूसरा है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मतलब जो सर्कल शेप में या स्फीयर के शेप में जो कटा हुआ हो उसे हम कहेंगे स्फेरिकल मिरर। तो हम इन दोनों को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि प्लेन मिरर क्या है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले मैं एक प्लेन मिरर ड्रॉ कर देता हूं, जिससे आपको आइडिया लगे कि प्लेन मिरर होता कैसा है। आपको कोई भी एक रियल इमेज नहीं बनानी है, एक रे डायग्राम की मदद से आपको दिखाना है कि मिरर्स कैसे हैं
आपको जो है ग्लास जैसा कुछ नहीं बनाना है, आपको सिर्फ एक लाइन ऐसे, जैसे प्लेन मिरर अगर मैं बात करूं तो प्लेन मिरर ऐसे बनेगा। तो ये एक प्लेन मिरर है। ये इस तरफ आप देख रहे हैं तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग वाला है, और यहाँ पर जो है आपका पॉलिश्ड सरफेस है। कोई भी मिरर के दो सरफेसेस होते हैं, जहाँ पे आपको ये लाइन ऐसे दिखेंगे, इसका मतलब ये है कि वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे पेंट किया गया है। पेंट किया गया है इसका मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो उसकी कोई इमेज नहीं बनेगी, और अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो उसकी इमेज बन सकती है। अब आपको ऑब्जेक्ट बनाना होगा मिरर के उसमें। सबसे पहले आपको अगर कभी भी ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको हमेशा एक एरो सी की मदद से ही आप ऑब्जेक्ट को शो करेंगे। आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि अगर कोई मैन है तो मैन की शेप का बना देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। आपको कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मैन हो, बिल्डिंग हो, ट्रेन हो, कुछ भी हो, आपको एक ऐसा एरो खींच देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको एक ऐसे लाइट रे ऐसे जाएंगे। आप याद कीजिए, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन होती है एक वैसा चीज जो है लाइट रे को एमिट कर रहा हो, या फिर उसे वहां पे लाइट रे आ रही हो और उससे लाइट रे रिफ्लेक्ट होके जा रही हो। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट होगा उससे कई सारी लाइट रेस एमिट आउट हो रही होंगी, या फिर आप कह सकते हैं निकल रही होंगी। मतलब कि या तो कहीं से या कहीं टॉर्च वगैरह कुछ लाइट वगैरह होगी, ट्यूब लाइट, जिससे लाइट आ रही होगी आप पे या फिर इस ऑब्जेक्ट पे पड़ के वो फिर मिरर की तरफ जा रही होगी। तो आपको जब भी ड्रॉ करना होगा रे डायग्राम, तो आप ऐसे ऑब्जेक्ट बना देंगे, मिरर बना देंगे। उसके बाद एक उसके टॉप से ऐसे लाइट बनाएंगे, लाइट रे। ये लाइट रे है, और अब आप इसको दिखाएंगे कि ये कहाँ पे जा रही है, कैसे जा रही है। तो आप अगर देखेंगे तो ये यहाँ पे जाके ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी, और ये जब इंसिडेंट रे 90 डिग्री खुद ही बना रही है तो नॉर्मल भी 90 डिग्री बना रही है। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे अगर दोनों ही 90 डिग्री बनाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे ही बना देंगी, यानी वो रिफ्लेक्ट होके भी ऐसे सीधा ही आ जाएगी, और सीधा ही आएगी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से दोनों ही 0 डिग्री के हो जाएंगे। और फिर क्या होगा, जो यहाँ पे कोई खड़ा होगा, मान लीजिए यहाँ पे किसी की आंख है, ये किसी की आंख है, तो उसको जो ऐसे ऑब्जेक्ट लाइट रे आ रही होगी, ये रिफ्लेक्ट होके उसे ऐसा लग रहा होगा कि वो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ खड़ा है, क्योंकि अगर उसे ये नहीं दिख रहा होगा तो उसे ऐसा लगा होगा कि ऑब्जेक्ट यहां से कहीं से आ रही होगी। फिर क्या करना है, अब आपको सेकेंड रे लेनी है। सेकेंड रे आप ऐसे ले सकते हैं, ऐसे यहां पे। ठीक है, अब आप यहां पे लेंगे तो ये रिफ्लेक्ट होके नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि नॉर्मल ऐसे ये 90 डिग्री बनाएगा, ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये होगा, तभी ये यहाँ पे आएंगे। यानी यहाँ से गई और यहाँ से आई, और यहाँ पे जो आदमी खड़ा होगा, मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई आदमी है, किसी की आंखें हैं, आंखों में ही लाइट जाती है तभी कोई ऑब्जेक्ट दिखता है, तो उसे ऐसा लग रहा होगा कि ये लाइट रे कहीं से यहाँ से आ रही है। तो ये दोनों जहां पे, ये वाली लाइट रे और ये वाली लाइट रे जहां पे मीट कर रही हैं, वहां पे आप ऑब्जेक्ट को या फिर ऑब्जेक्ट की इमेज को बना देंगे। अब इससे हमें कुछ चीजें पहले और समझनी होंगी। जो मिरर से लेकर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं u, और इमेज मिरर से लेकर इमेज तक का डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं v। तो प्लेन मिरर के केस में u इज इक्वल टू v होता है हमेशा। अब u इज इक्वल टू मी है, और जो एक दो साइन कन्वेंशन भी हम समझेंगे वैसे। उसके पहले हम प्लेन मिरर की एक दो प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। एक प्रॉपर्टी तो आप कर ही लिए कि जो है
जो ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस से दूर रहेगा मिरर से उतने ही दूर पे इमेज भी रहेगी। तो एक प्रॉपर्टी यही है कि प्लेन मिरर में जितना दूर ऑब्जेक्ट है मिरर से उतना ही दूर उसकी इमेज बनेगी। दूसरी प्रॉपर्टी है जो आपकी ऑब्जेक्ट की साइज होगी और इमेज की साइज होगी वो दोनों इक्वल होगी। तो पहली प्रॉपर्टी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी है अगर इस ऑब्जेक्ट की साइज h नॉट है और इमेज की साइज h i है तो दोनों इक्वल होंगे। फिर तीसरी प्रॉपर्टी है लेटरल इन्वर्जन। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे यहाँ पे इसके एक साइड यहाँ था तो वो रिफ्लेक्शन के टाइम पे यहाँ आ जाएगा। यानी देखिए वो ऑब्जेक्ट के राइट साइड में था अब लेकिन वो इमेज के लेफ्ट साइड में आ गया, यानी राइट की चीजें लेफ्ट में हो गई। तो ये होता है लेटरल इन्वर्जन। एक और चीज होती है हॉरिजॉन्टल इन्वर्जन, वो इस केस में नहीं होता है, प्लेन मिरर में नहीं होता है। तो ये तीन प्रॉपर्टी हुई। चौथी प्रॉपर्टी होती है कि जो आपकी इमेज है वो इरेक्ट होगी, यानी कि एक तरह से आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो मैंने अभी अभी बताया कि हॉरिजॉन्टल इन्वर्जन वो नहीं होगा। यानी जैसा ये है वैसा ही ये है। इसका एरो भी अपवर्ड्स है तो इसका एरो भी अपवर्ड्स है। लेकिन कुछ मिरर्स में क्या होता है, जो प्लेन मिरर के अलावा कुछ होते हैं उनमें कभी कभी अपवर्ड एरो की जगह यहाँ इमेज में डाउनवर्ड एरो बन जाएगा, तो वहां पे कहेंगे कि वो इमेज इरेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें इरेक्ट होता है तो आप कहेंगे कि इसमें इमेज इरेक्ट है। अब अगला जो प्रॉपर्टी है उसको समझने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि रियल और वर्चुअल मतलब कि क्या मतलब होते हैं। तो रियल मतलब जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे कोई आदमी की आंखें होंगी तो अब उसे लगेगा कि वो यहाँ से कहीं से आ रही हैं, लेकिन वो असल में यहाँ से आ रही हैं नहीं ना, वो हो तो रिफ्लेक्ट होके ही आ रही हैं यहाँ से। उसे इस आदमी को ऐसा लग रहा है कि वो रेज यहाँ से आ रही हैं, लेकिन वो रेज आ यहाँ से रही हैं रिफ्लेक्ट होके। उसी तरह यहाँ भी रे आ यहाँ से रही है रिफ्लेक्ट होके और यहाँ से ऐसे आके रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन इसको लग रहा है कि ये यहाँ से कहीं से आ रही होगी। तो ये इससे इन लोगों को लग रहा है, लेकिन ऐसा सही में नहीं हो रहा। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका इंटरसेक्शन ऑफ रेज हो रही हैं वो असल में नहीं हो रही हैं, वो इन लोगों को लग रहा है। यानी कि जो प्लेन मिरर है उसके केस में ऐसा होता है कि इट अपीयर्स टू इंटरसेक्ट द लाइट रेज, द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज अपीयर्स टू बी intersected at some point, but actual intersection does not occur। मतलब ये सही में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, लगेगा ऐसा हमें कि जो है वो इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो इसी केस को कहते हैं वर्चुअल। अब मान लीजिए ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे अगर इसको जो एक्सटेंड करें ऐसे यहाँ पे कहीं एक्सटेंड होगा और ये यहाँ पे कहीं एक्सटेंड होगा, ठीक है। तो ये कभी ये इसका डिस्टेंस बढ़ता ही जाएगा, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे ये कर चुके हैं, अब और कहीं पे भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन वहीं अगर एक्चुअल इंटरसेक्शन हो तो मतलब यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट कर देते तो हम कहते हैं कि इमेज रियल है, यानी इमेज का जो नेचर है वो रियल है। लेकिन प्लेन मिरर में यानी इस मिरर में इस केस में ऐसा नहीं हो रहा, हमें लग रहा है कि वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यानी इमेज वर्चुअल है। तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है कि प्लेन मिरर की कि जो है इमेज वर्चुअल बनती है। तो ये प्लेन मिरर का पूरा टॉपिक था। इसमें साइज सेम है, डिस्टेंस सेम है, लेटरल इन्वर्जन हो रहा है, इरेक्ट है और वर्चुअल है। इन सबको मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए आपको एक्सप्लेन नहीं करना, आप बस जो है
ये 5 पॉइंट लिख दीजिएगा। और अगर क्वेश्चन 4 या 5 नंबर का है, अगर 2-3 नंबर का है तो बस ये 5 पॉइंट लिख दीजिएगा। लेकिन अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप ये वाला फिगर ड्रॉ कर दीजिएगा, इतना इतना केस, और इसके साथ ये तो लिखना ही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्फेरिकल मिरर करेंगे।